चलो, दिख रही है क्लास? बताओ। हाँ जी। टॉपिक है आपका आज का सिंपल इंटरेस्ट। एक सवाल रह गया था प्रॉफिट एंड लॉस का, उस क्वेश्चन को मैं और करा दूं। हम्म, 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 लिखिए, एक प्रश्न जो रह गया था ना वो लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस का। फिर अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 17,940 रुपए। ऐसा ही प्रश्न मैंने आपको एक दिया था। ए शॉपकीपर अलाउ 10% डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट दे रहा है एंड अर्न 20% प्रॉफिट, और 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, कंडीशन अब ये है कि इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, यदि आर्टिकल को 20% छूट पर बेचा जाता तो व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंट? शुड बी द प्रॉफिट परसेंट। ये लीजिए सवाल, देखिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को एक दुकानदार एक वस्तु को 17,940 रुपए में बेचता है। ठीक है, और 10% की छूट देकर 10% की छूट देकर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाता है। ये लो भाई, यदि वह 20% की छूट दे दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बस ये सवाल है। यदि वह 20% की छूट दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बताओ। यदि वो 20% की छूट दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इस प्रश्न को देखते हैं। कल जो होमवर्क सवाल दिया था, हाँ वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। सब प्रैक्टिस शीट कब दोगे? चैप्टर वाइज नोट सेक्शन में उपलब्ध है, जाके चेक करिए। नोट्स के सेक्शन में उपलब्ध है। मैथ्स की फाइल के नाम से है भाई, ऐसा मत बोला करो कि प्रैक्टिस शीट आपको नहीं मिली है। बिल्कुल मिल रखी है प्रैक्टिस शीट। आप लोग फाइलों को देखते ही कहाँ हो? आप लोग अगर फाइल्स को देखना शुरू कर दो तो फिर बात ही कुछ और है। सीटेट के अंदर आपको 3-4, एक तो आपको दे रखी है ये जो क्लास में सवाल करा रहे हैं, एक तो ये हो गए। दूसरा आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट उपलब्ध है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट, चैप्टर वाइज जाओगे सर्च करोगे सब मिलेगा। अगर आप देखोगे नहीं तो वो बात अलग है। पहली चीज। दूसरा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के नाम से भी फाइल अपलोडेड है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एनसीईआरटी के। और तीसरा है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बस इतना पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। इसको सॉल्व कर लीजिए। क्लास के अंदर जो आपको कराया जा रहा है क्लास नोट्स, नंबर 1 क्लास नोट्स जो आपने कर लिया, उसके बाद जो आपको चैप्टर वाइज शीट दिया वो हो गया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। और क्या करना है? और भी कुछ ख्याल हो तो बताओ। अब इस प्रश्न का उत्तर चाहिए मुझे। ठीक है, इस सवाल का आप आंसर बताइए, क्या होगा भाई? चंद्रकांत दुबे कह रहे हैं आंसर की भी नहीं रहती उसमें। झूठ बोल रहे हो आप झूठ बोल रहे हो, है ना? आप एकदम झूठ बोल रहे हो, खुद से भी झूठ बोल रहे हो, हमसे भी झूठ बोल रहे हो। ठीक है, आइए इस प्रश्न को करते हैं। आपको सीपी और एमपी दोनों का रिलेशन पता होता है कि भाई कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का रिलेशन है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। गलत सलत कमेंट करते हैं आप लोग, तभी तो आपके ऊपर टीचर को विश्वास नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो जेन्युइन बच्चा होता है ना, जिसको एक्चुअल में प्रॉब्लम है, उसके साथ दिक्कत हो जाती है। जो जेन्युइन बच्चा है जिसको एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है तो उसको इशू हो जाता है। क्योंकि आप लोग झूठ बोलते हो, उल्टे सीधे कमेंट करते हो, जो कि दूर दूर तक कोई सत्य बात नहीं है उसमें। आधे से ज्यादा बच्चे तो पढ़ाई नहीं करते। उन्होंने अपने पापा से पैसे लिए या किसी ने अपने किसी उससे पैसे लिए और फॉर्म भर दिया, बैच ज्वाइन कर लिया। हम तो चाहते हैं कि आप बैच ज्वाइन करें, आप तो 10 लोगों को और करवाएं। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10% का डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब 90% की वैल्यू हो गई, और 20% का प्रॉफिट है, इसका मतलब 120। अगर यहां पे आप इसको कट भी कर दोगे, मेरी बात समझना गौर से, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है भाई, डन है? हाँ या ना? और भी छोटा कर लो, 30-40 बना लो, क्योंकि अब आपको सवाल में क्या बोला गया है, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया रहता है, तो अनुपात निकल के आ गया किसका? कॉस्ट प्राइस का और मार्केट प्राइस का। 3-4 भी तुम ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में कहा गया कि अगर 20% का डिस्काउंट दे तो कितना प्रॉफिट होगा?
भाई इसका 20% का डिस्काउंट, 8 चौक 32, 3 आ गया भाई। इसका मतलब 20% का डिस्काउंट का मतलब होता है 80% वैल्यू। 20% का डिस्काउंट का मतलब है 80% वैल्यू। अगर आप 3 और 4 लेते तो वो 3.2 हो जाता। ठीक है, मैंने इसलिए 40 ले लिया तो तुम्हें आसानी हो जाएगी, या मैं लिख देता हूं, बहुत सारी महान आत्माएं होंगी जिनको समझ में नहीं आता है। 40 का 20% होगा 8, 8 को माइनस कर दिया 40 में से, वैल्यू निकल के आ गई 32। भाई 30 की चीज है, 32 कमाया जा रहा है, 2 रुपए का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट 30 पे गुणा 100, यही सवाल का उत्तर है। 20/3%, 6 सही, 2/3% प्रॉफिट। लो भाई, कितने बच्चों का उत्तर आया और कितने बच्चों को नहीं आया? लगभग किसी बच्चे ने इसका उत्तर नहीं दिया है ना। आप में जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसने किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया। केवल पीडीएफ सही से नहीं दिखती, वर्ड ऐसा क्यों है, मेरा बैक क्लास छूट गई है, उसको रिकवर कैसे करें? पढ़ाई करके बेटा। रिकवर कैसे करोगे? पढ़ो, समय निकालो, डबल डबल क्लास लो। रात को कितने घंटे सोते हो? 6 घंटे सो, बाकी 18 घंटे पढ़ाई करो, 16 घंटे पढ़ाई करो, खाते खाते पढ़ो। रिकवर कैसे करोगे? जो भी क्लास आपकी मिस हो गई है उसको एक्स्ट्रा देखिए। आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा तब जाके वो कवर होगा। ठीक है, सवाल का उत्तर क्या है? 6 सही, 6/2। होमवर्क सवाल भी मैं करा रहा हूं, नया टॉपिक भी स्टार्ट कर रहे हैं अपन। एक प्रश्न लिखिए, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल, 2 वस्तुओं को उसने बेच दिया एट ₹99 ईच, 99 रुपए प्रत्येक के हिसाब से उसने 2 वस्तुओं को बेच दिया। इन वन, एक में ही गेन 10% एंड ऑन द अदर, दूसरी वस्तु पे या दूसरे सौदे में ही लॉस 10%, 10% का लॉस हुआ। व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन? चलो प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। प्रश्न है कि भाई एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को प्रत्येक 99 रुपए पर बेचा या बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है, और दूसरी पे उसे 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? और दूसरे पे उसे 10% की हानि होती है, तो कुल सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? बताओ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई? 1%। बताओ भाई, क्या होगा भाई? सवाल का मतलब समझिएगा। आप अगर कोई किताब उठा के देखेंगे, देखो जब भी आपका सेलिंग प्राइस, 2 सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 1 बराबर सेलिंग प्राइस 2, 2 वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस अगर बराबर हो, कंडीशन है ये सवाल की, अगर 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर हो और न्यूमेरिकली प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर हो, न्यूमेरिकली प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर हो, जैसे 10% ये और 10% ये, दोनों बराबर है न्यूमेरिकली। अगर मैं इसको आर लिख दूं, आर परसेंट भी था, ये R% लॉस था, ये R% प्रॉफिट था, तो इस कंडीशन में हमेशा लॉस होता है, इस कंडीशन में हमेशा आपको लॉस होगा, और आंसर आता है R/100, R²/100%। लो, ये तो इसका डायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो आप बोलोगे सर 10 × 10/100, आंसर आ गया 1% लॉस, 1% लॉस। इस कंडीशन में हमेशा लॉस होगा। ये मैंने कंडीशन बना दी, इस पे स्टार लगा लीजिए, इस प्रश्न पे एक स्टार लगा लो आप, कि ये कंडीशन ये है कि अगर 2 वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है, दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा जा रहा हो, और एक पे R% फायदा हो, एक पे R% का घाटा हो, मतलब एक पे लाभ हो रहा है R%, एक पे लॉस हो रहा है R%, तो इस कंडीशन में हमेशा लॉस होगा। अब देखो ऐसा क्यों होता है, इसको हम समझा भी देते हैं फटाफट। 99 रुपए की हम प्रत्येक वस्तु को बेच रहे हैं, एक पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 10% का लॉस हो रहा है। समझो, मान लो कॉस्ट प्राइस है किसी पहले की और सेलिंग प्राइस है पहले वाले की। 10% के प्रॉफिट बेचने का मतलब है 10 रुपए की चीज को 11 रुपए का बेच देना। ठीक है भाई, सही बात है। कॉस्ट प्राइस 2 और सेलिंग प्राइस 2, दूसरे पे उसे हो रहा है 10% का लॉस, मतलब 10 में से एक गया, 10 की चीज को 9 का बेच दिया। ये 2 आर्टिकल हो गए। सवाल में कहा है मैन सेल 2 आर्टिकल 99 ईच, मतलब 99 रुपए के आर्टिकल है दोनों। इसका मतलब इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। अगर ये 9 है तो इसमें 11 का मल्टीप्लाई किया, इसको 99 बनाया, तो 11 का मल्टीप्लाई इधर भी हुआ। ऐसे ही यहां 9 का मल्टीप्लाई किया तो 9 का मल्टीप्लाई यहां भी हुआ। इसका मतलब ये क्या हो गया? 90 और 99, ये हो गया 10, 10 और 99। अब मैंने सेलिंग प्राइस क्या कर दी? सेम कर दी।
सेलिंग प्राइस सेम हो गई। तो अगर मैं दोनों कॉस्ट प्राइस को जोड़ दूं तो देखो 110 और 90, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ रही है दोनों वस्तुओं की 200, और सेलिंग प्राइस 99 और 99 198। कितने का लॉस हो रहा है? 2 का लॉस हो रहा है। किस पे? 200 पे। तो भाई 200 का कितना प्रतिशत है? आप बोलोगे सर 1% है, 1% लॉस। ठीक है, इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा? लॉस ही होगा। इस कंडीशन में हमेशा लॉस होगा। और तीसरा तरीका ये है, हमारे सामने एक फॉर्मूला था x प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हो। 10% का प्रॉफिट मतलब प्लस, 10% का लॉस मतलब माइनस में 10, प्लस 10 इंटू एक 10 हो गया माइनस का, एक हो गया प्लस का, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आपस में कट हो गए, यहां बचा -1%। माइनस इंडिकेट करता है लॉस को और प्लस इंडिकेट करता है प्रॉफिट को। डन है? ठीक है, चलो अब नया टॉपिक स्टार्ट कर दें। बोलो। स्क्रीन में फोन नंबर क्यों लिख के आता है? ताकि तुझ जैसे बच्चे चोरी ना कर पाए बैच की। अगर स्क्रीन को भी किसी तरीके से डाउनलोड करोगे तो तुम्हारा नंबर आ जाएगा, और अगर तुम पकड़े गए एक से एक, तुमने कोई मूवी देखी आजकल, मूवी डिजिटल क्राइम, आपके बैच को रिकॉर्ड करके बेचा जाएगा, तो उस पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, और जिसका मोबाइल नंबर आ जाएगा वो नप जाएगा, पुलिस उठा ले जाएगी घर से उसे। आ जाओ। ठीक है, होमवर्क वाला सवाल कराना है कि कर लोगे यार? लो भाई, होमवर्क वाला सवाल था, इसको देख लो। जनवरी 2024, पिछली साल पेपर में आया, मतलब अभी जो जनवरी में पेपर हुआ था ना, उसका सवाल है। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 324, 324 रुपए, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट 28% ऑन मार्क्ड प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस थी 300 रुपए। इफ ही सेल एन आर्टिकल गिविंग 18% डिस्काउंट इन द मार्क्ड प्राइस, यदि वो 18% दे, इफ ही सेल्स द आर्टिकल by giving 18% discount on marked price on its same marked price, then what will be the profit percent? Then what will be the, किस बच्चे पे सॉल्व नहीं हुआ यार ये सवाल? ये कितना आसान सवाल है। 10% एक था ऑप्शन, दूसरा था 19%, तीसरा था 23%, चौथा था 24%। किस पे नहीं हुआ ये सॉल्व? जिस पे नहीं हुआ, इसका मतलब आप सवाल को पढ़ के प्रॉपर सवाल में क्या इक्वेशन बननी चाहिए, इसका मतलब वही बेसिक ही आपका मिसिंग है। आप जब सवाल को पढ़ रहे हो, मैथ में कमजोर कोई नहीं होता, बस तरीके से सवाल को पढ़ता ही नहीं है बच्चा। बच्चा सवाल को पढ़ के समझ ही नहीं पा रहा पूछ क्या रहा है, और उसको ये भी नहीं समझ आ रहा कि सवाल को स्टार्ट कैसे करना है, इसको हम सॉल्व कैसे करें, सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचे, उसको ये भी नहीं समझ आ रहा, तो भाई उसका गणित जीवन भर खराब रहेगा। आप मुझे बताओ, एक शॉपकीपर है जो 324 रुपए की वस्तु बेच रहा है, आपको सवाल में दिया क्या है? सीपी दे रखा है 300 रुपए, एसपी दे रखा है 324 रुपए। ये 324 तब पड़ रहा है जब मार्केट प्राइस कुछ है, उस पर 28% का डिस्काउंट दिया गया। सवाल में कहा इसी मार्केट प्राइस पे 18% का डिस्काउंट जो दिया जाएगा, तो कितने का भाई एसपी पड़ेगा? बस देख लो भाई कितना परसेंट का फायदा हो रहा है। आप मुझे बताओ 28% अगर मैं 100 में से कम कर दूं, भाई 100 में से 30 गए, कितना बचा? 70। 28 जा रहा है, इसका मतलब 72। 72 की वैल्यू सवाल में, 72% की वैल्यू सवाल में 324 है। ठीक है, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? 18% अगर माइनस कर दूं, 18 माइनस कर दूं तो कितना होगा भाई? 82% की वैल्यू मुझे निकालनी है। बस यही है सवाल। ठीक है, देखो अगर यहां पे तुम देख पा रहे हो कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलोगे सर 300 रुपए पे 24 रुपए कमा लिया, 3 अट्ठे 24, 8% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 8% का। अगर 8% का प्रॉफिट हो रहा है तो देख लो भाई, कतई सिंपल सा, या तो सीपी और एमपी का रिलेशन बना दो। 8% का प्रॉफिट 108, 28% 72, दोनों का अनुपात बना लो। ठीक है, चार दुनिया 8, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, और कट गया 9 से, 9 दुनिया 18, 9 27। ठीक है, इसको कर लो 20 और 30, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बस 18% का डिस्काउंट दे दो, -18% हो जाएगा ना? आंसर कितना आएगा? 23%। बिल्कुल सही, 23%।
आंसर आएगा 23%। डन है, कर लोगे? अब बढ़ जाएं, नया टॉपिक स्टार्ट करें। क्लियर है ना? 18×3 = 54, 5.4 कम हुआ, कितना बचा? 24.6। 24.6 का मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 4.6 का, तो 4.6 इंटू 100। बस भाई, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 2 जीरो कट गए, आंसर आ गया 23% प्रॉफिट। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल लो भाई। मार्क्ड प्राइस का जब 28% चला गया, 28% डिस्काउंट दिया, तो 72% बचेगा। वही 72% वैल्यू 324 के बराबर है। सेम मार्क्ड प्राइस पे 18% का डिस्काउंट दे दो। सवाल में ये लिखा है सेल द आर्टिकल गिविंग 18% डिस्काउंट ऑन इट्स सेम मार्क्ड प्राइस। अगर इसी पे 18% का डिस्काउंट दिया तो भाई कितना हो गया भाई? 82%। तो 82% की वैल्यू क्या होगी? जब 72 की इतनी है तो 82 की कितनी होगी? 9 से कट रहा है, 9 से काटो, काट दो भाई। 9×3 = 27, 9×3 = 27, 27 और 5 9×6 = 54, 9 से कट गया 8×9 = 72, 4 से कट गया, 2 की वैल्यू आ गई सवाल में 18। नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा। 8 की वैल्यू आ गई 36, 4 की वैल्यू आ गई 18। पॉइंट में निकालना नहीं चाह रहा हूं मैं, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू आ गई 18/4, तो 82 की वैल्यू कितनी आ गई? 18/4 इंटू 82। बस भाई, 2 को इससे काट दो 9 बार, 2 को इससे काट दो 41 बार, ये आ गया। डन। कर लोगे, है कि नहीं? ठीक है। आप में से बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, वो ये भी कर सकते थे कि 72% है तो 72 सिंपल तरीके से बताएं। मैं कल की क्लास में तुम्हें सिंपल तरीके से बता चुका हूं, फॉर्मूले से बता चुका हूं। अरे यार, क्या बोले इन बच्चों को। सीपी है 300, एसपी दे रखा है 300, कितना है? लगे रहेंगे बेटा, इसी को करेंगे सॉल्व, और सिंपल तरीके से, बिल्कुल बेसिक से। फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस निकालने का, एसपी इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ले बेटा, तू सिंपल तरीके से कर ले। तो मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस दे रखा है 324 इंटू 100 डिस्काउंट था कितना? 28, 100 में से 28 गए 72, काटो भाई 72 को, सिंपल तरीके से करेंगे। नौ से काट दिया था, 9×3 = 27, 9×6 = 54, 8×9 = 72, 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 2 बार, 2 से काट दिया 18 बार। 18×5 = 90 की जीरो हासिल आई 9, 18×2 = 36, 36 और 9 450। मार्क्ड प्राइस निकल के आ गई 450 रुपए। ठीक है, अब तो आत्मा को संतुष्टि प्राप्त हुई, 450 रुपए मार्क्ड प्राइस है। अब इसी मार्क्ड प्राइस का मुझे क्या करना है? 18% डिस्काउंट देना है, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ये निकल के आ गया नया एसपी। ठीक है, करो। 450 इंटू 82/100, जीरो से जीरो काट दिया, 2 से काट दिया 5 बार 41, 5 से काट दिया, एसपी निकल के आ गया ये। तो बस सीपी था 300 रुपए, एसपी हो गया 369। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 69 का। किस पे? 300 रुपए पे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे काट दिया 23%। ठीक है, और कितना बेसिक बता दें? जब ये डायरेक्टली सॉल्व हो रहा था, मैं यहाँ पे इतना ही करना चाह रहा था। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, जब हम इस सवाल को यहाँ कर रहे थे, 72% की वैल्यू, 72% की वैल्यू सवाल में 324 है। ठीक है, तो भाई मैंने 9 से काटा, तो 8 की वैल्यू कितनी आ रही थी? 36 आ रही थी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 9, तो इसका मतलब 10 की वैल्यू 45 आ गई। आ गई 45। 10 की वैल्यू 45 आ गई, इसका मतलब भाई 28% से 18%, मतलब 10% वैल्यू कम हो रही है। सीधी बात है, अगर डिस्काउंट 10% कम होगा तो सेलिंग प्राइस तो बढ़ जाएगी। तो 324 में 45 बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस 369 आएगी। डायरेक्ट पता चल रहा है यार। चलो नया टॉपिक लिखो, सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और कभी भी सवाल यहां से आपके पेपर में नहीं आएगा। आज तक कभी भी आपके पेपर में सवाल आया है तो केवल जब 2 बार ऑनलाइन पेपर हुआ था तभी आया था। उससे पहले और उसके बाद आज तक साधारण ब्याज पर प्रश्न नहीं पूछा गया। प्रश्न जो आएगा, प्रश्न जो आएगा वो किसमें से आएगा? वो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। लेकिन साधारण ब्याज इतना छोटा टॉपिक है, ठीक है, ओके, साधारण ब्याज इतना छोटा टॉपिक है कि इसको आप अभी अपन आज अभी और जो अगली क्लास है ना उसमें खत्म कर देंगे, 1.5 घंटे में खत्म कर देंगे। देखो, साधारण ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला है, बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आप में से कुछ बच्चों ने तो पढ़ा ही होगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। यहां पे आई क्या है? इंटरेस्ट है, पी क्या है? प्रिंसिपल,
आर क्या है, रेट, ब्याज की दर, और टी क्या है, टाइम, और ए होता है अमाउंट। अब ये अमाउंट क्या होता है इसे समझेंगे। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, जो भी धनराशि अपन ब्याज पे लगा रहे हैं, रेट का मतलब है दर, वो भी ब्याज की दर, टाइम समय, और अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाए तो उसे मिश्र धन कहते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो गया, आप बोलोगे सर अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, अमाउंट, अमाउंट कहते हैं। अगर मुझे यहीं से अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, या मैं अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा। अब अमाउंट और प्रिंसिपल का रिलेशन यहां से चेक करते हैं। अमाउंट निकालने का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, फॉर्मूला है इंटरेस्ट निकालने का। तो अगर मैं यहीं पे इस फॉर्मूले की मदद से, ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, अगर इसकी मदद से मैं कोशिश करूं तो यहां पे एक बात आप समझना गौर से। देखो, अगर मैं बोलूं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख देता हूं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसमें और इसमें कॉमन है पी, तो पी मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहां क्या बचा, 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100। ये रहा आपका अमाउंट का फॉर्मूला, डायरेक्ट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ये रहा। अगर आपको अमाउंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी अपॉन 100, और वहीं इंटरेस्ट निकालने का पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, चलो। अगर यहीं पे अमाउंट और प्रिंसिपल का मैं रिलेशन देखूं तो ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 100 आ गया, 100 का मल्टीप्लाई इधर प्लस आर इंटू टी अपॉन 100। ये एक रिलेशन बना। जब ये एक रिलेशन बन रहा है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि भाई ए अपॉन पी, पी नीचे ले आया और यहां मैंने लिख दिया 100 प्लस आर टी अपॉन 100, बन गया। तो यहां पे आप स्टार लगा के लिखिए, यदि हम प्रिंसिपल को 100 मानेंगे, यदि हमने प्रिंसिपल को 100 लेट किया, हमने माना प्रिंसिपल हमारा 100 है, तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, 100 प्लस आर इंटू टी। और मुझे पता है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो इंटरेस्ट आ जाता है, तो इंटरेस्ट इजिकल टू क्या आ जाएगा, हम डायरेक्टली वैल्यू बता सकते हैं आर इंटू टी। इसको याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। अगर आपको सवाल में रेट और टाइम दोनों दे रखा है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट बना लीजिए और प्रिंसिपल को 100 बना लीजिए। ठीक है, बोलो हाँ या ना, ये सुनो। अब आते हैं अपन रेट के ऊपर, दर के ऊपर। आर परसेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आर परसेंट का फ्रैक्शन बनाऊं तो भाई आर परसेंट का फ्रैक्शन का मतलब होता है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी 1 साल का, 1 ईयर, बस ये याद रखना। फ्रैक्शन क्या बनेगा, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, लेकिन जो इंटरेस्ट होगा वो 1 साल का होगा। ये क्या होता है, आर परसेंट। रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर ऑन 100, 100 पर 1 वर्ष का ब्याज ही दर है। जो 100 पे 1 वर्ष का ब्याज है वही क्या है, वही इसकी दर है। अब आते हैं इसके बचकाने सवालों पर। यहां तक तो समझ में आ गया ना, ये बहुत ही बेसिक सी बात बताई मैंने। लगभग सारे सवाल एक ही फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे और वो फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बताओ टेस्ट कब ले रहे हो, तुम्हारे सामने ही मैं कॉल करता हूं, ठीक है। सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हुआ नहीं है लेकिन तुम धनिया बो देते हो, तुम्हें मॉक टेस्ट चाहिए, हम अपलोड कर देते हैं। अब तुम लोग उसको देना, खाना, बेचना, कुछ भी करना। गोविंद, ये कह रहा हूँ, ये टेस्ट अपलोड हुए, मॉक टेस्ट सीटेट वाले बैच में। लो, आज ही होगा, टीम को मैंने बोल दिया है, टीम को मैंने बोल दिया है, आज ही हो जाएगा। ठीक है भाई, डन है, हो जाएगा, आज ही हो जाएगा, अपलोड करा देंगे। जिनकी भी तैयारी है वो कृपया करके करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल लिखिए। आप देखो, सबसे पहले बेसिक से एक बात में लिखा दूं, क्वेश्चन। अरे यार क्या लिखते हो, कौन है यार ये, उमेश यादव। बेटा मैं तेरे को है ना, मेरे सामने तो होता ना, अब छोड़ दे। अब इसका नंबर निकालो, उमेश यादव का कौन है ये लड़का, निकालो, ब्लॉक मारो इसको, सारे बैच हटाओ इसके करियर बिल से, हटाओ इसको। क्या करते हो यार, थोड़ी शर्म वरम है।
कि घर वालों ने धरती के नीचे पैसा गाड़ के रखा है तेरे लिए? अबे शर्म कर ले, बूढ़े माँ बाप के लिए पढ़ ले। जीवन में कभी कोई तुमने तकलीफ नहीं देखी, तकलीफ देखी होती ना तो इतनी मक्कारी नहीं चाहिए होती। मैं 5-6 बच्चों का कमेंट देखता हूं पर डे, क्लास में परेशान करते हैं। एक गधा है उमेश यादव, एक कोई पुरुषोत्तम शिंदे है, ये भी गधा है, लड़का है लड़की है, कौन है, फर्जी है। दोबारा उल्टे सीधे कमेंट कर दिए। मैं सच बता रहा हूं, मैं कोऑर्डिनेटर हूं पूरे बैच का। मेरी क्लास में अगर किसी ने भी कुछ भी उल्टे सीधे कमेंट किए, मैं सही बता रहा हूं पूरा बैच ब्लॉक मारूंगा तुम्हारा। एक सिंगल क्लास नजर नहीं आएगी तुमको, और याद रखना कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम ना टीचर को पागल मत समझा करो। इतने प्यार से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं, है ना, इतने प्यार से पढ़ाने की कोशिश करता हूं तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग क्या यार, मैं कुछ बच्चों को देख के इतनी हैरानी होती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें अपने घर पे अपने बूढ़े माँ बाप नहीं दिखते? भाई उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो कुछ साल और जिएंगे, उनके लिए तो पढ़ लो, उनके लिए तो नौकरी ले लो भाई। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए आंखों में। ना तो जीवन में तुमने कभी प्रॉब्लम देखी, ना जीवन में तुमने ये भी नहीं देखा तुम्हारे पिताजी कितनी प्रॉब्लम से पैसे कमा के लाते हैं, तुमने ये भी नहीं देखा तुम्हारे माँ बाप ने कितनी गरीबी देखी है। आंखों में 1% शर्म नहीं है, और आ गए यहां पे मुंह उठा के क्लास लेने। हद करते हो यार। हम लोग पर डे 2-2 क्लास ले रहा हूं तुम्हारी, इसी चक्कर में कि सिलेबस जल्दी हो जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू करा दूं। पर डे मुंह उठा के क्लास में आ जाओगे गधों की तरह। कोई लेना देना नहीं है, ना माँ बाप की चिंता, ना घर वालों की चिंता, ना किसी की चिंता। काय की चिंता? क्या करेगा भाई तू? चपरासी बनेगा क्या स्कूल के अंदर, कि टीचर बनना चाहता है? मैं वार्निंग दे रहा हूं दोबारा, कुछ लड़के बिल्कुल क्लियरली नाम ले रहा हूं, उमेश यादव, पुरुषोत्तम शिंदे, जिनके अलग से मैं नाम ले रहा हूं, इनके अकाउंट से अगर मैंने उल्टा कमेंट पढ़ लिया या किसी भी टीचर ने मुझे इनकी कंप्लेन दी, तो यकीन मानना तुम्हारा बैच गायब हो जाएगा, ठीक है? और तुम्हारे नंबर पे कॉल करूंगा, तुम्हारे एड्रेस पे कॉल करूंगा। फालतू के कमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। अबे सीरियस हो जाओ, 1 महीना बचा है भाई, हाथ जोड़ रहा हूं तुमसे। 1 महीने बाद तुम्हारा पेपर है। अगर मान लो मैं प्रिंसिपल तुम्हें दे देता हूं 10,000 रुपए, ये एक प्रिंसिपल है, पहले समझो सारे के सारे, ठीक है? रेट आपको दे दी 10%, ठीक, 10% रेट है आपकी। समय दिया आपको 2 साल, और आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है? अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहे हैं यार, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं तो गाने मैं गुनगुनाता हुआ पढ़ाता हूं, अच्छे से पढ़ाता हूं, जिससे आप लोगों को वो मिले। बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई क्लास में, आप समझो। अब सीरियस हो जाओ भाई, 1 महीना रह गया है, ऐसा मत करो भाई। 10,000 रुपए, 10,000 रुपए प्रिंसिपल है, रेट है 10%, टाइम है 2 साल, सिंपल इंटरेस्ट, मुझे बताइए क्या होगा? सवाल में यही पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले एक बात समझो भाई, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T इंटू अपॉन 100। मेरी बात समझना गौर से, ठीक है भाई? अगर हम यहां पे ये सारी वैल्यू पुट कर दें तो मुझे मेरा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है भाई? यहां पे मैंने पुट कर दी वैल्यू 10,000 रुपए, रेट है 10%, समय है 2 साल। ये जो अपॉन में 100 आता है वो रेट की वजह से आता है, क्योंकि ये परसेंटेज में दी थी, तभी ये 10/100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहां 3 जीरो बचे, आंसर आ गया 2,000 रुपए आपका इंटरेस्ट है। यही है, बहुत ही बेसिक सी बात है, 2,000 रुपए इंटरेस्ट है। मेरी बात समझना। अब आप आते हैं अपन दूसरे पे। ये तो हो गया अपना क्या, ये क्या हो गया अपना? इंटरेस्ट हो गया। समझ पा रहे हो? ये क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। अगर आप इसको दूसरे नजरिए से समझोगे तो इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूंगा रेट क्या है, तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा यही तो इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। सीधी बात है, मूलधन का R% होता है। 1 साल फर्स्ट ईयर यही रहेगा, दूसरी साल अगर निकालोगे तो भी ये रहेगा, प्रिंसिपल का R% है कि नहीं भाई? हाँ या ना? इसका मतलब इंटरेस्ट सेम फॉर सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब समान समय अवधि, समान समय अवधि के लिए समान ब्याज, समान समय अवधि के लिए समान ब्याज। मैं बिल्कुल नहीं डांटना चाहता आपको, ना ही मैं गुस्सा करना चाहता, बट प्लीज आपसे विनती है, आप लोग क्लास को इस तरह से डिस्टर्ब ना करें। आपको नहीं पढ़ना तो आप क्लास लो ही मत। अगर मुझे निकालना होता 10,000 का 10%, इसका मतलब 1 साल का ब्याज 10,000 रुपए आता, 1,000 रुपए आता। 10 साल 10,000 का 10% का 1,000 रुपए, तो भाई दूसरी साल भी ब्याज क्या मिलता? 1,000 रुपए मिलता। तो मैं वैसे ही बता सकता हूं ब्याज मेरा 2,000 रुपए होगा 2 साल का। बेसिक सी बात ये समझ में आ रही है? हाँ या ना? ठीक है। अब मैंने दूसरा एक रिलेशन आपको लिखाया था। दूसरा रिलेशन ये कहता है कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है R इंटू टी, लेकिन R इंटू टी कब होगा? जब प्रिंसिपल को मैं 100 मान लू। अगर मैं प्रिंसिपल को 100 मानूंगा, इफ प्रिंसिपल इज 100, देन इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू रेट इंटू टाइम। अगर प्रिंसिपल 100 है तो इंटरेस्ट R इंटू टी है।
ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने माना 100 बराबर प्रिंसिपल बराबर किसके, 10,000 के, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 100। ठीक है। अगर मुझे आई की वैल्यू निकालनी होती, आई इज इक्वल टू क्या है, आर इंटू टी, 10 इंटू टी मतलब 2, 20। तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाती, 20 और मल्टीप्लाई कर देते, 2 जीरो लगा देते, 2,000 रुपए। ये लो, हो गया सॉल्व। अगर प्रिंसिपल 100 है तो इंटरेस्ट आर इंटू टी हो जाएगा। आप कर सकते हो प्रश्न को, आप सवाल को उड़ा दोगे। ठीक है भाई, चलो। तीसरा तरीका ये था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है आई अपॉन पी। इसको जरा गौर से समझना, और यहां इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 1 साल का, 1 ईयर। क्या ये बात समझ आ रही है आपको अच्छे से? बोलो। ठीक है। तो इसका मतलब रेट कितना है, 10%। तो 10% का मतलब क्या हो गया? आप बोलोगे सर 10% का मतलब ये कलर कैसा हो गया है? 10%, 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10। ये तो हो गया प्रिंसिपल। अब ये हो गया इंटरेस्ट, वो भी 1 साल का। तो 1 साल का इंटरेस्ट अगर 1 है तो 2 साल का कितना होगा? आप बोलोगे सर 2। तो प्रिंसिपल अगर 10 है तो 10 की वैल्यू सवाल में 10,000, तो एक की वैल्यू 1,000, और इंटरेस्ट कितना है 2, तो 2 की वैल्यू 2,000। लो भाई, ये भी ऐसे भी आ गया। मैंने दोनों तीनों तरीके से आपको बता दिया। बेसिक तरीका तो है ही है, ये जो बेसिक तरीका है वो तो मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, चलो। लिखिए, द सिंपल इंटरेस्ट इज 4/5 of a certain sum, the simple interest of 4/5 of a certain sum for 2 years, then find rate of interest, then find rate of interest। क्लियर है? आइए देखते हैं। एक निश्चित एक निश्चित धनराशि का 2 वर्ष का ब्याज, धनराशि का 4/5 है, तो ब्याज की दर क्या है? ये लो भाई, ये रहा आपके सामने सवाल। क्या होगा सवाल का मतलब? सवाल का मतलब यह है कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बराबर है प्रिंसिपल के 4/5 के। प्रिंसिपल के 4/5 के बराबर है। अगर मैं इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल कर दूं तो ये कितना आ गया, 4 और 5। टाइम हमें दे रखा है 2 साल। मुझे रेट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई एक बात बताओ, आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहां से अगर मुझे रेट निकालना होगा तो क्या होगा, आई अपॉन 100 अपॉन पी इंटू टी। या यहां से टाइम निकालना होगा तो क्या होगा, आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। या यहां से मुझे प्रिंसिपल निकालना होगा तो आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। चाहे मुझे रेट निकालना हो, टाइम निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, सेम फॉर्मूला वही इस्तेमाल हो रहा है। अगर इसी फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल कर दूं तो भाई आप बताओ, इंटरेस्ट मुझे रेट निकालना है, रेट इज इक्वल टू आई कितना है 4 इंटू 100 अपॉन पी कितना है 5 और इंटू टी कितना है 2। 5 दूनी 10 कट गया, रेट निकल के आ गया 40%। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है सवाल में, एकदम बेसिक से अपन ने किया। ठीक है। अगर इस प्रश्न में, ये प्रश्न अगर आपके मान लो एग्जाम में आ जाए, आपको इस सवाल में पेन भी नहीं चलाना, आप पेन भी नहीं चलाओगे इस प्रश्न को देख के। इतना सिंपल, इतना आसान सा प्रश्न है कि आपको पेन भी नहीं चलाना। आप ये देख पा रहे हो सर कि आई अपॉन पी कितना है, 4/5, मतलब प्रिंसिपल 5 है, जो इंटरेस्ट है वो सवाल में दे रखा है 2 साल का। अगर 2 साल का इंटरेस्ट 4 है तो 1 साल का कितना होगा? आप बोलोगे सर आधा हो जाएगा 2। तो भाई 2/5 आई अपॉन पी, और यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 2/5 की वैल्यू कितनी, 40%। आप बताओ, आपको पेन चलाने की जरूरत थी? क्या आपको किसी भी तरह का पेन चलाने की जरूरत थी? आप तो एक झटके में बता देते देख के। सवाल आसान है, वैसे भी कर लोगे, बेसिक से करोगे तो भी कर लोगे, है ना? चलो एक समय ऐसा ही देता हूं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी, a certain sum of money at the rate of per annum becomes, मनी कितनी हो रही है, 7/4 ऑफ इटसेल्फ, खुद की 7/4 हो गई इन 6 years, 6 सालों में। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताओ, देन फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सवाल है, कोई धन 6 वर्षों में
अपने या स्वयं का 7/4 हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है? करो। स्वयं का अगर वो 7/4 हो रहा है 6 वर्षों में, स्वयं का 7/4 हो गया, इसका मतलब इस प्रश्न में आपको क्या दिया है? इस प्रश्न में आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल 1 है, वो स्वयं का अमाउंट कितना हो गया? 7/4। अनुपात बना लोगे तो इसका मतलब 4 और 7। सीधी बात है। प्रिंसिपल कितना है? 4 है। अमाउंट कितना है? 7 है। और अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया? 3। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100/P/T। तो इंटरेस्ट कितना है? 3 × 100। प्रिंसिपल कितना है? 4। और टाइम कितना है? 6। बस भाई काट दो। 3 से काटा इसको 2 बार कट गया, 8 से काटा 100 को कितनी बार कट गया बताओ? 12.5। 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बेसिक से करोगे तो कर लोगे, ठीक है। दूसरा तरीका भी हम आपको बता चुके हैं, दूसरा तरीका जरूर देखें। जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 7/4 है, यही दिया है सवाल में। धनराशि स्वयं का 7/4 हो रही है, मतलब अमाउंट और प्रिंसिपल, अमाउंट है 7, प्रिंसिपल है 4 और इंटरेस्ट है 3। 3 इंटरेस्ट है 6 साल का। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 6 से भाग दे देंगे 3 को, 1/2 हो जाएगा 1 साल का इंटरेस्ट। अगर 6 साल का 3 है तो 1 साल का 1/2। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसका फ्रैक्शन होता है I/P और I होता है 1 साल का। बस वैल्यू पुट कर दो, 1/2, प्रिंसिपल 4 है तो 1/8 आ गया। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 12.5%। हमने सब लिखा रखा है, बोलो ठीक है। बच्चा कह रहा है सर प्रिंसिपल को 100 मान के भी सॉल्व करो, कर सकते हैं। हम प्रिंसिपल को 100 मान के सवाल को सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल सवाल में आ रहा है 4, इंटरेस्ट आ रहा है 3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रिंसिपल आ रहा है 4, इंटरेस्ट आ रहा है 3। बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? मेरी बात समझना गौर से, बोलो हाँ या ना। ओके, यस और नो, ठीक। अब ये इंटरेस्ट 6 साल का है, 6 साल का इंटरेस्ट है। अगर चाहो तो इसको 1 साल में बदल लो, इंटरेस्ट कर लो 1/2। अगर चाहो तो, अगर मैं प्रिंसिपल को 100 बना लूं तो 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 चौक 100, प्रिंसिपल 100 हो गया। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 25/2, 12.5। आप अगर चाहो तो यहां से सवाल खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 1 साल का ना बनाओ और 25 का मल्टीप्लाई 3 में भी कर दो, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया? 75। अगर प्रिंसिपल 100 है तो इंटरेस्ट होता है R/T, यही होता है। तो इंटरेस्ट कितना है? 75। मुझे आर निकालना है, अपॉन में आ जाएगा टी दे रखा है 6 साल, 6 से काट दो इसको, 12.5% आएगा। यही है यार। चाहे आप ऐसे करो, बेसिक से करो, जो चाहे वैसे करो, सवाल का उत्तर वही आएगा, 12.5%। चलो दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।